मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी और वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई वहाँ पे। जो हमने एक हदफ मुकर्रर किया है उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए तो उससे बड़ा अच्छा तासुर कायम होगा, तो उसके लिए बिल्कुल बड़े वो कमिटेड थे। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। तरक्की के लिए सस्ती बिजली ज़रूरी, कीमतें कम करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का इंदिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए बोले, बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और बरामदात नहीं बढ़ेंगी। हमारे साथी IMF से बात करेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए, सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया है। मुआशी सफारती के समरात आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाली कौम की जमानत बनेंगे। कुरम में क़याम अमन का आज़म बोले, हमले में डिप्टी कमिश्नर जख्मी हुए, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। अमन मुआहदे को सबोताश नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग का अमल तेज करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत अखराजात में कमी ला रहे हैं। 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म कर दी गई। खसारे में चलने वाले इदारों को ख़त्म करेंगे। एक वक्त में 5 से 6 महकमे ख़त्म किए जाएंगे। खदमात से मुतालिक आसामियाँ आउटसोर्स होंगी। अहदाफ दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। 900 अरब रुपये के अखराजात कम करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना का स्क्रूटनी सख्त करने का भी इंदिया। बोले, वजारतों और महकमों की जाँच पड़ताल की जाएगी। देखना यह है कि इदारों की कारकर्दगी है या नहीं, रोल ओवर करना चाहिए या नहीं। इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। सवाल यह है कि यह ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मुसर्रत अलाली के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जुमान मंदुखेल ने कहा, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का फॉर्म मौजूद है। आर्टिकल 8(3) फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी से मुतल्लिक है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद किया गया है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौके पर इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज तक महदूद नहीं, बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर कुछ नहीं होगा। हफीजुल्लाह नियाजी रोस्टम पर आ गए। मुल्जिमान को हकूक ना मिलने की शिकायत। आईनी बेंच ने जेलों में मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, बताया जाए जेल मुंतकिल होने वालों के साथ जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की ताहाल बानी चेयरमैन से मुलाकात न हुई। हुकाम की जानिब से ताहाल मुलाकात के लिए क्लियरेंस नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की जानिब से गैर संजीदगी का इल्ज़ाम। असद कैसर कहते हैं, बानी PTI के साथ मुलाकात के बगैर मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमत की जानिब से ताहाल बानी से मुलाकात के लिए राबता नहीं किया गया। पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी को मुकम्मल एतमाद में लिया है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से पहले बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंज का सामना कर रहा है। इन हालात में ज़रूरी है अपनी अना और मफादात को पसे पुष्ट डालकर कौमी मफाद को तरजीह दें। हमारी ख्वाहिश है मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। तिब्बत सुबह सवेरे होलनाक जलजिले से लर्ज उठा। 7.1 शिद्दत के जलजिले से कई इमारतें मुनहदम। मलबे तले दबने से 95 अफराद हलाक, 130 जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक जलजिला चीन के मुकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे आया। झटके नेपाल और भारत के शुमाल मशरकी इलाकों में भी महसूस किए गए। शदीद झटकों से इमारतें लड़ती रहीं। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान का जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। चीनी हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली का कहना है, पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में चीन की मदद के लिए तैयार है। तमाम दुआएं और हमदर्दियां इन लोगों के साथ हैं जो अभी भी लापता हैं।
पाराचनार के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। सब्जी, फल और खाने की अशिया खराब होने का खदशा। काफिला गुजरने पर छपरी से सरीमंगल तक कर्फ्यू होगा। टल पाराचनार शाहराह आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। वजीर आला के हुक्म पर मुआवजा देने के लिए बड़ा इकदाम। बगन में मुतासरा घरों और दुकानों का 90% सर्वे मुकम्मल। उधर हमले में मुलव्वस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े जा चुके। हुकूमत का जिरगा माहिदीन से शरपसंदों को उनके हवाले करने का मुतालबा। उधर डीसी करम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने रान की हड्डी जोड़ी। जिस्म से गोलियां अभी नहीं निकाली गई। एक गोली कंधे, दूसरी पेट और तीसरी टांग में लगी। थाना तांदलियावाला में 3 अफराद का कत्ल, मजीद 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत मुलजमान की तादाद 18 हो गई। वाकया एक भी मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। गफलत और लापरवाही पर SHO सिटी और SHO सदर समेत 6 एहलकार मुअत्तल। RPO की जानिब से मुलाजमीन के मुअत्तल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मजीद मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उधर थाना तांदलियावाला पर हमले में कत्ल 3 भाइयों की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी तैनात रही। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सारे हनोमई के मुकदमात पर समाअत। हलीम आदिल शेख, ख्वाजा अजहर, खुर्रम शेर जमान और दीगर की अदम हाजिरी। अदालत ने मुलजिमान की जमानतें मनसूख की। अदालती फैसले के कुछ देर बाद PTI रहनुमा कमरा अदालत में पहुंच गए। मुलजिमान और वकला की शकील रिहाई और माजरत पर अदालत ने जमानतें बहाल कर दी। अदम पेशी पर अदील खान और दीगर की जमानत मनसूख, गिरफ्तार करने का हुक्म जारी। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाया जा रहा है। जराइम और सियासत में फर्क वाज़ेह होना चाहिए। सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाएं। हमें सियासत का दायरा बदलना होगा। अपनी हदूद का तयन जरूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूल होंगे। मुज़ाकरात सियासी जमात के लीडर का फैसला है जो मुनासिब है। सियासत का दायरा कार बदलेंगे तभी मुज़ाकरात का फायदा होगा। अपने और दूसरों के लिए मयार तब्दील करना मुज़ाकरात नहीं कहलाता। बानी PTI से मुलाकात ना करवाना हुकूमत को बदनीयती जाहिर करता है। मुज़ाकरात को NRO का रंग देना अफसोसनाक है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं PTI मुल्क को मुआशी दलदल और सियासी बहरान से निकालना चाहती है। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो मुज़ाकरात का अमल मुतासिर हो सकता है। लगता है हुकूमत खौफ में मुज़ाकरात कर रही है। बातचीत बेनतीजा रही तो सिविल नाफरमानी से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। हुकूमत वज़रा को मुज़ाकरात पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से रोके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स ने 3 नफ्सियाती हदें खो दी। 1,13,000 की सतह पर आया। उतार चढ़ाव के बाद शेयर्स के खरीदो फरोख्त में कुछ तेजी। 2 नफ्सियाती हदें बहाल हो गई। मार्केट 1,15,400 की सतह पर ट्रेड कर रही है।